हमारा एक भक्त है, भक्त यही नरवाना यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहां ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ूंगा। तो शरीर में हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं हूं, देखो मैं जा रहा हूं, सत साहेब न्यू कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1 आध घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज, बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना तो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब 1 कटोरी दूध पी कर बोला भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। अब जैसे नियम व्यवस्था सबकी बराबर होती है, चाहे वो सतलोक की भक्ति करे से और चाहे 3 लोक की करे से, नियम से। जैसे पुलिस के नियम भी और मिलिट्री के नियम भी मिलते जुलते होते हैं, पर अंतर बहुत हो से। इसी प्रकार राज्य के और सारे प्रधानमंत्री के जो नियम से वो भी मिलते जुलते हैं, लेकिन शक्ति में बहुत अंतर है, कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से जो लाभ होगा वो आम जैसे 3 लोक की भक्ति का लाभ तो है, परंतु आपको बताया कि वो लाभ नहीं होगा। ये 2 शब्द है बहुत प्यारे प्यारे, वो प्रेम से सुनाएंगे आपको। पूरा निर्णय दे रहे हैं, बंदी छोड़। ग्रीव समझा है तो शरधर पारे, बोर नहीं है ऐसा दाव, कि ईब तेरे समझ में आगी हो कि पूर्ण ब्रह्म शक्ति क्या है और किसकी भक्ति तो आपका पीछा छूटेगा। तो कहते हैं समझा है तो शरधर पा, और बोर नहीं है ऐसा दा, यो फिर मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर और ये मार्गदर्शन और ये सार नाम भाई फिर नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो क्या कई युग बीत जाएंगे वीरा, जब जा क्यों सतयुग में जब हम आवांगे तो हम सरेक में इतनी सिद्धि हो जाएगी जो कि आज के योगिया में भी कौन है। हर व्यक्ति में इतनी सिद्धि हो जाएगी सतयुग में जो शुरू होता है, और सबकी समाधि शिखर में जा से बहुत ऊंचे तक चढ़ जा आनंदित रहते हैं। वही चीज वो देख रहे हैं, वही दूसरे देख रहे हैं, आनंद हो रहे से। जब चाहे बारिश करवा ले, जब चाहे बारिश बंद करवा दे। कहते इतने सुख ने देख कर सतयुग में किसी का मन नहीं करता कि यहां से चले जा। आदमी और पक्षी पशु आपस में बात करते हैं, कोई डंक नहीं मारता सांप, निष्क्रिय बिना जहर के सांप होते हैं। और उस समय नो कहते तेरा कति जानने जी नहीं करा भाई, मैं हाथ जोड़ू सुतरिया गई आ गया समय। और हमारे से काल ने वचन बरवा रखा है कि 3 युगा में ना ले जाना जीव ज्यादा है, कलयुग में आपकी मर्जी कितने ले जाना। अब कलयुग में भक्ति करने जो गाय छोड़े नहीं रखा जीव, इसने इतना कंडम हो लिया यो जीव। आज की जो आत्माएं से जो मनुष्य शरीर पारी से भक्ति की तरफ रू भी ना जुड़ती इनकी। द्वापर त्रेता में तेरा बहुत बल होगा तो भक्ति नहीं सोच सकता। और ईब समय आ गया, ईब तेरे में बुद्धि खराब कर दी काल ने।
बीड़ी शराब मांस तमाकू सिनेमा बिरानी के ठोक दिया, 24 घंटे पागल बना रखा से इसका। भक्ति कहां से भरे? फिर राग और द्वेष, इसमें ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, सारी अनमाड़ी सी बात का फारा हो जाता है। तो बंदी छोड़कर समझाया तो सिर दर पारे वो और नहीं से ऐसा दाव। अनगिन सीप मिले हैं धूर और इब कहले मिल तकत हजूर। ये अनगिन सीप, ये शरीर एक सीप से, और इसमें गुरु का नाम लेकर मोती बनानी से। ताकि ये कह रहा कितने बिगड़ दिए बिना उस स्वाति नाम के बिना। कुत्ता तो बना, गधा तो बना, गधी तो बनी, कुतिया बनी, अरे फिर अंडी पाके फिर से माड़ी सी टार भी नहीं उठती संत की, तो किससे जोगा भी नहीं से। कहते हैं संता के चरणा में पड़ा रहे और शब्द की चोट खाए जा। वो जो चोट मारे वचन कहें आपके भले के लिए कहे। अगर कोई स्वार्थ में कैसे न तो बेशक मत मानना, अगर परमार्थ में कहे तो आपके भले के लिए। बच्चे ने बाप पीट भी दे, मुक्के भी मार दे, मुंह भी सूझ जा, पर के उसने बूंदा लागे से छाती का लाओगा, कदे बर्बाद ना हो जा मेरा बच्चा। तो इसी प्रकार कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक और सतगुरु कुक सुन ले सीख। सिर के साटे, सिर काट के नहीं देना, अर्प कर दे। भगत जी हम भी तो आपकी तरह बाल बच्चेदार थे और सही बताई कौन से हुआ है। और भाई फिर देख उसकी बात समझ में आई और फिर ये नौका फिर मेरा तमाशा देखिए। कहता मैं झूठा कया बाणी झूठी, ना वो झूठा नया बाणी झूठी, हम झूठे हैं, हम विश्वास नहीं करा। हमने यू अजमा के देखा था और खेल खेल में करा के कर दिया उसने। तो यही बात से विश्वास करके देखो, आप विश्वास नहीं करते अपने बंदी छोड़ पाए। तो कहते हैं सिर के साटे नकट नजीक। सिर क्या देना है? संत जो कहनो चाले, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा दिक्कत ने। आप क्या नुकसान सोच सकते हो और क्या फायदा सोच सकते हो? क्या संत से ज्यादा जान जाते हो जो आप अहंकार अभिमान के अनुसार होकर के अपनी मनमुखी होना चाहते हो? अब मन की प्रभाव से के बंद कर नहीं रहूं। गुरु जी तो रोज कहें तो सत्संग में आया करे, कित सुना रोज सत्संग थोड़ा आ जा। और जब गदी बनकर कुमार के बोरे तला जावांगे फिर देखना की जाएंगे। मोगरे भी खाने और बंद कर रहना और खा के करुड़ियां पाना। तो इस दुख न जो याद नहीं रखते आप लोग, इसी करके नो को रोज के सत्संग में आ जा से। रोज नहीं आते, महीने में ता सको सो एक दिन, जुल्म ना करो ऐसा। तो बात यह है कि सोचन समझन का अंतर आप लोगों में है। हमें इस बात का कष्ट होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये जीव अपने मनमुखी हो सकता, फिर कई बार दिल उतर जासा अकमरण देना अपना चाल की तो बैठ कर और भोजन कराएंगे और कैसे भी। लेकिन फिर बंदी छोड़ याद आ जाकर मैं भी पापड़ाड़े बेला करता और मेरी गेल भी ना अच्छा सलूक नहीं किया, पर कोई बात नहीं, कुछ तो छोड़ जाएंगे। 64 लाख चेले कबीर साहब के हो गए थे आज से 600 साल पहले, और एक नहीं बचा इसे कर्महीन साहब। लेकिन बंदी छोड़ने वाला जब ये नहीं मत हारते हम क्यों हारेंगे? हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ांगे। कहते एक संत गंगा में नहावा था, उसमें एक बिच्छू आ गया और वो डूबता दिखा, पा पीटा, उसने हाथ तेने उठा के बाहर काटना चाहा, डंक मारा, मर्द फिर छोड़ दिया, फिर ठाया, फिर मारा। तीसरी चौथी बार वो शेष था ने बोला महाराज जी इस दुष्ट जीव ने क्यों बचाओ, सो मरण दे सुसरे ने बोला रे नो ना कहिए, इब इसका स्वभाव यू हर मेरा स्वभाव यू से है। मैं हार गया था, मेरा कोई फायदा नहीं भाई, और यू नहीं हारता फिर मैं क्यों हारूं? सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 60 से वाणी नंबर 66। गरीब ररंकार तो धुनी लगे, सोहम सुरती समाई, हद बेहद परिवास होई, बहुरी न आवे जाई, सरलार जैसे हाथी ने मगरमच्छ के साथ युद्ध में मरते समय राम का आधा ही नाम लिया था, वह पूरी कसक के साथ लिया था, उसे ररंकार धुन कहते हैं। ऐसे नाम का जाप करें और नाम सोहम हो तो हद बेहद यानी सोहम का मंत्र काल के संतों से लेता है तो हद में रह जाएंगे, यानी काल जाल में ही रह जाएगा। यदि सतलोक के अधिकारी गुरु से लेकर उसी लगन से साधना करेगा तो बेहद यानी काल की हद से पार सतलोक में निवास होगा। वहां जाने के पश्चात पुनः जन्म मरण में नहीं आता। वाणी नंबर 67। गरीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुनि ध्यान,
महिमा सन का दिख लही शिव शंकर बलिजान। सरलार्थ, जो यथार्थ भक्ति का नाम सतगुरु देते हैं वह गुज यानी गुप्त गायत्री यानी महिमा का गुणगान करने का है। यानी जैसे यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 के आगे ओम नाम जोड़कर गायत्री मंत्र बताते हैं, जो केवल वेद का एक श्लोक है। वेद में 18,000 श्लोक हैं, सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। इस एक यजुर्वेद के अध्याय 36 के श्लोक 3 को गायत्री मंत्र बनाकर पढ़ने से परमेश्वर की महिमा का अधूरा गुणगान है, अंश मात्र की महिमा है जो पर्याप्त नहीं है। वेदों के श्लोकों से तो परमेश्वर का ज्ञान होता है कि परमात्मा इतना सुखदाई है, उसकी भक्ति करने से यह लाभ होता है, भक्ति न करने से यह हानि होती है। परंतु एक यजुर्वेद अध्याय 36 के श्लोक 3 में तो वह भी पूर्ण नहीं है। जैसे बिजली की महिमा लिखी है, उसकी 1-2 पंक्ति से तो वह भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उसमें बिजली के लाभ के ज्ञान के पश्चात यह भी लिखा होता है कि बिजली का कनेक्शन लो, उसकी यह विधि है। बिजली की महिमा की केवल 1-2 पंक्ति पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब तक कनेक्शन नहीं लिया जाए तो बिजली के लाभ नहीं मिलेंगे। कनेक्शन लेने के पश्चात वह लाभ मिलेगा जो उसकी महिमा में बताया गया है। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा को पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब पूर्ण गुरु से दीक्षा ले ली जाएगी। वह भक्ति का मंत्र गुज गायत्री यानी गुप्त लाभ प्राप्त कराने वाला है। फिर सत्य भक्ति से प्रतिदिन परमात्मा लाभ देने लगेगा। फिर नाम स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा अपने आप हृदय से होती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र रोगी था, सब उपचार जंत्र मंत्र नकली गुरुओं संतों से नाम ले भजन कर लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब भगवान कबीर जी की शरण में बच्चे को लाई, दीक्षा ली, वह बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो गया। फिर वह परिवार उस गुप्त नाम का जाप भी करता था और हृदय से परमात्मा के गुण भी याद करता था। हे परमात्मा, आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, आप समर्थ हैं, जीवन दाता हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। यह महिमा हृदय में चलती है, उसे बोलकर तो कभी कभी करते हैं जब अन्य को समझाना होता है। कहा है कि गुज गायत्री यथार्थ नाम है जिससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तब बिन रसना यानी जीव के परमात्मा की महिमा धुनी यानी लगन से, ध्यान यानी विशेष विचार से होती है। परमात्मा की महिमा जो नाम दीक्षा के पश्चात होती है, पेज नंबर 61, उसको वर्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक यानी सनक, सनंदन, शरत, संत कुमार तथा शिव जी ने लही यानी संकेत मात्र से समझ गए। ऐसे विवेकवानों पर मैं बलिहारी जाऊं, यानी ऐसे सब जीव हमारे तत्व ज्ञान को शीघ्र समझ ले तो सर्व का काल के जाल से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। वाणी नंबर 68। गरीब अजब महल बारीक है, अजब सुरती बारीक, अजब नृत्य बारीक है, महल दसे बिन बीक। सरलार्थ, परमात्मा का महल यानी सतलोक अजब है यानी दिव्य है, बारीक यानी झीना है। बारीक का भावार्थ है कि काल लोक से निकलने वाला द्वार बहुत छोटा है, तिल के समान है, सुई के धागा डालने वाले सुराख यानी होल के समान है। सत्य भक्ति करने वाले साधक का शरीर ऐसा सूक्ष्म हो जाता है, वह उस बारीक द्वार से सरलता से निकल जाता है। साधक की सुरती तथा नृत्य भी सूक्ष्म हो जाती है। सुरती क्या है, नृत्य क्या है? जैसे हम कुछ दूरी पर कोई वस्तु देखते हैं, वह सा देखना सुरती है, तथा वह वस्तु क्या है यह निरीक्षण करना नृत्य कहलाती है। जब साधक सतलोक को चलता है तो सुरती दूर के स्थान को, द्वार को देखती है, नृत्य निरीक्षण करती है, आत्म निर्णय करती है। उन द्वारों से बिन बीक यानी कदम रखे बिना यानी सिद्धि से अपने आप चलता है कि चलकर महल यानी सतलोक में धंसता यानी प्रवेश करता है। वाणी नंबर 69। गरीब राम नाम के पट तरे, देव को नहीं और, सो उदम ता दीन भय, उबर गई जद गौर।
सरलार्थ गुरु जी जो मोक्ष करने वाला राम नाम देते हैं उसके पठतर यानी समान अन्य तप करना, तीर्थों पर जाना, व्रत करना आदि आदि नहीं है, वे व्यर्थ हैं। राम नाम के जाप से परमात्मा मिलता है। गौर यानी गौरी यानी पार्वती जी को उस समय नाम की महिमा का पता चला जिस दिन शिव जी ने उनको नाम की दीक्षा दी थी। फिर भक्ति लाभ मिलने लगा। उस सतर का अमरतव मिला। वाणी नंबर 70। गरीब सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोई, नवनाथ अरुषित 84, संगी उपजे थे दोई। सुखदेव की उत्पत्ति की कथा। सरलार्थ जिस समय भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया उस समय एक स्थान पर सूखा वृक्ष था, उसके नीचे आसन लगाया। कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। इसलिए सब गुरुजन एकांत स्थान पर केवल उपदेश देने के योग्य हुए व्यक्तियों को ही बैठाकर नाम देते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई जिसका भयंकर नाद यानी शोर आवाज हुआ। आसपास के पशु तथा पक्षी डरकर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पक्षी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। पेज नंबर 62। उस वृक्ष की खोकर में मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। एक अंडा अस्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वे शंकर जी की ताली से ही पक्षी बनकर उड़ गए। वह खराब अंडा रह गया। जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था वह उस अंडे में बैठा था। उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। जैसे बच्चा गर्भ में आने से ही माता पिता उसे अपना मान बैठते हैं, इसी प्रकार जीव जिस शरीर या अंडे में प्रवेश होता है तो उसे अपना मान लेता है। मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के पश्चात बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर किसी अथाह दरिया में बहा देते हैं, जिसको अस्थियां उठाना या फूल उठाना कहते हैं। उसका कारण यह है कि जीव उस मानव शरीर में रहा है, उसका उस शरीर में अधिक मोह हो जाता है। जैसे मानव को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो अपने शरीर की रक्षार्थ सर्व धन लगा देता है। शरीर इतना प्रिय लगता है, मृत्यु के उपरांत यदि उस प्राणी को अन्य शरीर नहीं मिला तो वह प्रेत योनि में जाता है, भूत बनकर सूक्ष्म शरीर में रहता है। वह धर्मराज के दरबार से हिसाब करवाता है। यदि प्रेत योनि प्राप्त करता है तो अपने घर आता है, अपने परिवार के व्यक्तियों से मिलकर बातें करने की कोशिश करता है। कहता है कि क्यों रो रहे हो, मैं आ गया हूँ। परंतु सूक्ष्म शरीर होने के कारण परिवार के व्यक्ति न उसे देख पाते हैं और न उसकी आवाज़ सुनते हैं। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं कि ये तेरे को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेरा स्थूल शरीर नहीं रहा। फिर वह प्रेत अपने शरीर को खोज में शमशान घाट पर जाता है। वहाँ शरीर जला दिया गया होता है। अपने शरीर की शेष बची अस्थियों को अपनी मानता है, उनसे चिपक कर रहता है। जब उन अस्थियों को उठाकर दरिया में बहाने जाते हैं तो भी वह जीव उनसे चिपका रहता है। जब दरिया में डाल देते हैं तो वह उनसे अलग हो जाता है। अधिकतर प्रेत वहीं रह जाते हैं। कुछ एक उन परिवार वालों के साथ घर आ जाते हैं। यदि अस्थियां न उठाई जाएं तो वह प्रेत बनकर शमशान घाट पर डेरा डाल लेते हैं। परंतु जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ले रखी है वे प्रेत नहीं बनते। अनुपदेशी जिन्होंने गुरु से नाम लेकर भक्ति नहीं की वे प्रेत बनकर कभी शमशान पर, कभी घर या खेतों में या जो भी कारोबार होता है उसके आसपास घूमते रहते हैं। परिवार के सदस्यों को या अन्य को परेशान करते हैं। इसलिए नकली गुरुओं की बताई भक्ति से प्रेत बना। फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए अस्थियां उठाकर दरिया में डालने की रीति शुरू कर दी। यदि कोई वापिस आ जाता हरिद्वार हर की पौड़ी से और परिवार को परेशान करता तो उसकी गति कराने की परंपरा प्रारंभ कर दी।
13वीं 17वीं महीना 6 माही फिर बरसी मनाने लगे, फिर भी बात नहीं बनी। भूत तंग करता रहता तो उसके श्राद्ध प्रारंभ किए कि अब यह पितर बन गया है, उसकी गति हो जाएगी। फिर पिंड भरवाओ आदि आदि क्रियाएं परिजनों पर थोपी गई। उसी स्वभाव से अंडे से एक जीव चिपका था। श्री शिव जी ने पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई जो परमेश्वर कबीर जी से सुनी थी। फिर प्रथम मंत्र देवी पार्वती जी को सुनाया, कमलों का भेद बताने लगे। पार्वती जी समाधिस्थ हो गई थी। पहले तो हाँ हूँ कर रही थी, बाद में वह गंदा अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाँ हाँ करने लगा। पेज नंबर 63। आवाज में अंतर जानकर शिवजी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्वज्ञान सुन चुका था। शिवजी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिवजी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। वेद व्यास ऋषि जी की पत्नी ने जम्भाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते वाला जीव उस ऋषि की पत्नी के शरीर में गर्भ में चला गया। तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया। शिवजी सब देख रहे थे। शिवजी ने वेद व्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर कथा सुन ली है, वह भी अमर हो गया है, यानी जितना अमर तब उस मंत्र से होता है। व्यास जी भी वहीं आ गए तथा शिवजी को प्रणाम किया। आने का कारण जाना तो कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप मार नहीं सकते। अब गर्भ में तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं मारोगे। यह सुनकर शिवजी चले गए। पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास पर चले गए। जिस स्थान पर शिवजी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था उस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता यानी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी व्यास ऋषि जी की कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया यानी गुणों का प्रभाव जीव को भूल पैदा कर देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है, इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया क्योंकि वह सुख यानी तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे सुखदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय का सींग भैंस के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण के लिए रोका। सुखदेव गर्भ से बाहर आया। तीनों देव चले गए। उस समय में 93 यानी 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा सुखदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक सुखदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओर नाल को यानी जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है उसके मध्य से माता के शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास ऋषि जी ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की है। पेज नंबर 64। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा, आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो।
मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने हो, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर श्री विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। सुमरण के अंक की वाणी नंबर 71 से 76। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहीर गंभीर, हदी जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, से सहासु फुनि रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथा, उर्मे कीर्तम ख्याल है, मोले अलख उल्हा। सरलार्थ जो पूर्ण परमात्मा है वह ऐसा अगाध राम है, यानी सबसे आगे वाला, सर्वोपरि, अविनाशी तथा गहर गंभीर, यानी समुद्र की तरह शक्ति से भरा गहरा है। वह हद जीवों यानी जो काल की सीमा वाले हैं, उसी काल ब्रह्म पर आश्रित हैं, उन जीवों से दूर है। उनको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको उस अविनाशी परमेश्वर से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता जो बेहद के हैं, यानी जिन्होंने उस असीम शक्ति युक्त परमात्मा को जान लिया है। वह परमात्मा उनके साथ है। वह परमात्मा पारस पत्थर की तरह अनमोल यानी बेकीमत है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि रहित नाम यानी राम का जाप शेष नाग जी 1000 यानी 1000 मुखों से जप रहा है। आज तक उनको भी अविनाशी परमात्मा का पार यानी अंत नहीं पाया है। परमेश्वर अपरंपार अथा यानी समंदर की तरह अमित शक्ति संपन्न है। तत्व ज्ञान के अभाव से प्रत्येक ऋषि देव अपने उर यानी हृदय में कृतम यानी कृत्रिम यानी मन कल्पित ख्याल यानी विचार से मोला यानी परमात्मा अलख अल्लाह यानी निराकार दिखाई न देने वाला मानते हैं। वह परमेश्वर अचल यानी निश्चल यानी अविनाशी है, निर्भय है। स्थिर का अर्थ भी स्थिर यानी निश्चल होता है। पद भाग में पदों की तथा रागों को पूर्ण करने के कारण ऐसे दोहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस परमेश्वर के लोक में अखंड धुन बज रही है। उस परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से बने नाड़ी वाला नहीं है। पेज नंबर 65। वह परमेश्वर बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है, निरसंद यानी जिसकी शक्ति की सीमा नहीं तथा पवित्र है। वह अपरंपार शक्ति वाला है, जिस सत्पुरुष को अन्य गुरुजन व ऋषिगण अलख अल्लाह यानी निराकार प्रभु कहते हैं, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है। यह मैंने यानी संत गरीबदास जी ने देखा है। पार ब्रह्म परमात्मा की परख यानी पहचान किसी को नहीं है। उसकी कीमत यानी मूल्य तथा तोल यानी वजन का क्या वर्णन किया जा सकता है। उसकी महिमा सुनकर उसके प्रति अनुराग यानी प्राति का प्रेम मेरे को है। वह बहुरंगी है, जैसे काशी में जुलाहा यानी धानक बना। मेरे को यानी संत गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में सतलोक में सतपुरुष रूप में बैठा देखा। इस प्रकार बहुरूपिया मिला। सत साहेब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।